आज हमारे पास एक बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है। हाँ, तकनीक, प्राइवेसी और सरकारी नीति तीनों का एक अजीब सा टकराव। और वो भी भारत सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर। बिल्कुल, एक सरकारी ऐप, एक आदेश जो कहता है कि इसे हर फोन में डालना जरूरी है, और फिर सिर्फ 48 घंटों में यू टर्न। हाँ, मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इसकी रफ्तार को देखकर हुई। हम बात कर रहे हैं संचार साथी की। ये वही ऐप है जिसे खोए हुए फोन ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये मामला एक तरफ सरकार की अच्छी मंशा मतलब साइबर क्राइम रोकना, और दूसरी तरफ नागरिकों की अपनी डिजिटल आजादी के हक के बीच एक सीधी टक्कर जैसा था। और ये पूरी टक्कर सिर्फ 48 घंटों में निपट गई। हाँ, जो अपने आप में एक कहानी है। अच्छा, तो ये पूरा बवाल शुरू कहाँ से हुआ? क्या था उस सरकारी आदेश में जिसने लोगों को इतना भड़का दिया? देखिए, इस महीने की 1 तारीख को दूरसंचार विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था। ठीक है। और उसमें ये कहा गया था कि मार्च 2025 तक सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को अपने हर नए पुराने फोन में संचार साथी ऐप डालना ही पड़ेगा। मतलब चाहे यूजर की मर्जी हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल। सरकार का तर्क सीधा था कि भाई साइबर धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये ऐप उनसे लड़ने में मदद करेगा। एग्जैक्टली। और कागज पर तो ये ऐप काम का लगता भी है। मैंने देखा था, इसके जरिए आप अपने नाम पर चल रहे सारे सिम कार्ड देख सकते हैं, खोए हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, और फर्जी कनेक्शन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत अनिवार्य या मैंडेटरी शब्द में थी। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए ना, आप सुबह उठते हैं और आपके फोन पर एक नया सरकारी ऐप दिखता है जिसे आप हटा नहीं सकते। भले ही उसका मकसद अच्छा हो, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? यही कि मेरी मर्जी के बिना यह क्या कर रहा है। सही बात है। बस यही बड़े पैमाने पर हुआ। लोगों ने इसे अपनी पसंद और अपनी प्राइवेसी पर सीधा हमला माना। तो ये जो प्रतिक्रिया हुई, ये सिर्फ आम लोगों की हमारी प्राइवेसी वाली चिंता थी, या इसमें कोई मजबूत तकनीकी तर्क भी शामिल थे? यही तो इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्या? कि ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने डेटा प्राइवेसी कानूनों के खास सेक्शन का हवाला देना शुरू कर दिया। अरे वाह। हाँ, उन्होंने इसकी तुलना दूसरे देशों के ऐसे अनिवार्य ऐप से की और बताया कि कैसे वो निगरानी का एक जरिया बन गए। तो ये दिखाता है कि भारत में अब एक आम नागरिक भी तकनीक और अपने डिजिटल अधिकारों को लेकर काफी जागरूक हो गया है। बिल्कुल। बात सिर्फ मुझे ट्रैक मत करो की नहीं थी। बात थी किस कानून के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक ज्यादा पढ़ी लिखी और तर्क के साथ की गई बहस थी। पर क्या सरकार को इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी? शायद यही अनुमान था जो गलत साबित हुआ। उन्हें लगा होगा कि लोग सुरक्षा के नाम पर इसे आसानी से अपना लेंगे। शायद उन्हें लगा कि ऐप के फायदे इतने साफ हैं कि कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन वो डिजिटल पब्लिक की ताकत को कम आंक गए। जब आदेश आया तो 48 घंटे भी नहीं लगे और सरकार को समझ आ गया कि ये फैसला फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और फिर 3 तारीख को एक नया स्पष्टीकरण आ गया। हाँ, जिसमें कहा गया कि ऐप को डाउनलोड करना या ना करना पूरी तरह से यूजर की मर्जी पर होगा। अनिवार्यता खत्म। हाँ, और ये एक बड़ा सबक है। अब कोई भी नीति बनाते समय सरकार को जनता की डिजिटल अदालत का भी ध्यान रखना होगा, जहां फैसले बहुत तेजी से होते हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये घटना दिखाती है कि जब सरकार के सुरक्षा उपायों और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच तनाव पैदा होता है तो संवाद कितना जरूरी है। हाँ, 48 घंटों के भीतर एक बड़े नीतिगत फैसले का वापस होना दिखाता है कि भारत का डिजिटल पब्लिक स्फेयर अब कितना परिपक्व और शक्तिशाली हो गया है। बिल्कुल। तो अब स्थिति साफ है, संचार साथी ऐप डाउनलोड करना या ना करना पूरी तरह से हमारी अपनी पसंद है। हाँ, पूरी तरह से। ये पूरा मामला एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है कि भविष्य में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच ऐसा टकराव फिर से होगा तो सही संतुलन बनाने की जिम्मेदारी असल में किसकी होगी? सरकार की, तकनीकी कंपनियों की, या हम नागरिकों की?